नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आज हम आपको ले चलते हैं जमुई सदर अस्पताल की घटना। जमुई नहीं बल्कि ये पूरे जमुई जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार की यही घटना है, लेकिन मैं पर्सनली जमुई जिले की बात करता हूं। एक तरफ जहां जमुई जिले में कुछ नेक और कार्यरत डॉक्टर हैं जिनका मानना है कि वो सच्चाई और ईमानदारी से जमुई के सदर अस्पताल में काम करना चाहते हैं, लेकिन जमुई की जो व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि जमुई के जब आपातकालीन इमरजेंसी में आप जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं बल्कि कुछ दलाल, चंद दलाल होते हैं जो कि कोई सरकारी अस्पताल के कर्मी नहीं होते हैं। उनके पास ना कोई आईडी कार्ड होता है, ना वो कोई जवाबदेही लेते हैं। जब लूटने की बात आती है तो अगर आप कभी रात्रि या दिन में कभी अब आपातकालीन स्थिति में चले जाते हैं इमरजेंसी वार्ड में, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे ना कोई आइडेंटिटी कार्ड टांगे हुए होता है, ना कोई सरकारी कर्मी होती है। आप ये देखकर पहचान नहीं पाएंगे कि कौन मरीजन के परिजन है और कौन अस्पताल के कर्मी, क्योंकि उनके पास कोई आईडी और कार्ड नहीं होता है। जब अस्पताल में किसी बड़े घटना की अंजाम होती है तो ये साफ कह के मना कर दिया जाता है कि हमारी सरकारी विभाग की अधिकारियों का इसमें कोई हाथ और नहीं है, कोई कर्मी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई कर्मी है भी तो वो लचर अवस्था में वो काम नहीं करते हैं। जब पैसे लेने की बात होती है तो दलाल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर आगे आकर पैसे उस परिजन से लूट लेते हैं, और जब देखते हैं कि स्थिति कुछ दर से बदतर है, जब इनसे पैसे नहीं टाना जा सकता है तो उनको वहीं पर से पटना रेफर कर दिया जाता है। अगर कोई हड्डी का डॉक्टर है तो हड्डी के डॉक्टर से परामर्श नहीं लिया जाता है, या तो उन्हें किसी जमुई के निजी क्लिनिक में भेज दिया जाता है, या उन्हें ये टाल मटोल करके पटना का PMCH में भेज दिया जाता है ताकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक हो सके। अगर सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा होता, अगर किसी गरीब के पास पैसा होता तो वो जमुई सदर अस्पताल क्यों जाता? जमुई में एक से एक नामचीन डॉक्टर हैं, हर एक विभाग के स्पेशलिस्ट हैं, बगल में शेखपुरा है, बिहार शरीफ है, पटना है, आखिर वो वहाँ क्यों नहीं जाता? आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जमुई में अक्सर वही लोग जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है और वो इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जब मैं इस मामले में वहाँ के पदाधिकारियों से जानना चाहा तो उनका कहना है कि यहाँ कोई दलाल और बिचौलिया नहीं है। या अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप जाकर खुद देख सकते हैं। जमुई के बहुत से ईमानदार डॉक्टर हैं जिनका कहना है कि मुझे नहीं पूछा जाता है। इस केस में अगर हमसे राय ली जाती तो मैं पटना और अजर निजी क्लिनिक नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकार हमें वेतन देती है। काम करने की इच्छुक डॉक्टर भी मन मार के रह जाते हैं और सरकार, शासन व्यवस्था, जनता जो है शासन व्यवस्था को बदनाम करती है। अगर ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के बिहार सरकार के जितने भी मंत्री अगर उन्हें जा रहा है तो सदर अस्पताल का परिभ्रमण नहीं करें। जमुई के विधायिका के पास अगर हमारी ये बात जा रही हो तो जमुई की सदर अस्पताल का दौरा ना करे, बल्कि उसकी स्थिति को सुधारने का काम करे। इस पर कोई राजनीति की चर्चा नहीं करे। जमुई में अस्पताल में एक से एक स्पेशलिस्ट है, नेत्र स्पेशलिस्ट, आँख का स्पेशलिस्ट हो या हड्डी रोग का स्पेशलिस्ट हो या सर्जन का हो, लेकिन इन लोगों का कोई सदुपयोग नहीं होता। इसका बस एक ही काम है, शासन व्यवस्था में कुशासन का होना, भ्रष्टाचार का सम्मिलित होना। अगर कोई NGO का कोई अगर इंजूरी बनाने के, अगर कोई मारपीट की केस आता है, अगर इंजूरी बनाने के लिए आप खोजिएगा तो एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन 10 डॉक्टर आगे आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी आपातकालीन स्थिति में अगर किसी डॉक्टर की आप खोजबीन कीजिएगा तो पूरे अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अस्पताल की प्रशासन व्यवस्था की ड्यूटी होते हुए वहाँ पे डॉक्टर की स्थिति नादारत होती है और वहाँ अब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई इंजूरी बनाने के बाद हो तो वो घर से भागे आकर पैसे लेने के चक्कर में इंजूरी बना दिया करते हैं। सच को झूठ और झूठ का सच का खेल ही जमुई के सदर अस्पताल में होता है। आप धन्यवाद, आप बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार। मैं हूँ अमित कुमार, अपने सहयोगी कैमरामैन गौतम मिश्रा जी के साथ।